बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व किया था। वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ था उसके जो स्टेप्स हमने पढ़े थे उन्हीं को हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने थ्योरी की फॉर्म में समझे थे, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली उसको करने की कोशिश करेंगे तो हमें ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें है क्या कि ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। आपने इनइक्वालिटीज को ग्राफ में बनाना है। हमने पहले भी बनाया है लेकिन वहाँ पे हमें जस्ट 1 इक्वेशन दी जाती थी। अब हमें दो इक्वेशंस की फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। पहला पार्ट ए जो है वो है हमारे पास -x प्लस वाई इज लेस देन 0 एंड x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 3। अब यहाँ पे हमने जैसे पहले हम पॉइंट्स बनाते थे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते थे, सेम वैसे ही बनाएंगे। बस यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई हैं, दो इक्वेशंस की हमने बनानी है। तो फर्स्ट यहाँ पे मेरे पास क्या है, -x प्लस वाई। इसके जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, हम सबसे पहले इसको इक्वल करते हैं। जो भी लेस देन ग्रेटर देन होता है उसको ख़त्म करके इक्वल की फॉर्म में लेके आते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको लिखा है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल सेपरेट होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने y सेपरेट किया है क्योंकि वो यहाँ पे पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाके पॉजिटिव कर दिया। अब सबको मैंने x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये मेरे पास आ गया 0 और 0। ठीक है, यानी कि अगर मैं y को 0 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 0। इसी तरह x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू भी 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 आएगा तो फिर y इज इक्वल टू 2 आएगा। हमेशा हमारे पास यही होता है ना कि एक जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड वो दूसरी राइट हैंड साइड की बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम सेम नंबर्स की पुटिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं, जिसमें से पहला x वाला जो है वो 0 1 2 है और y वाला भी 0 1 2 ही है क्योंकि सेम नंबर्स पुट किए गए हैं। इसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब क्या है कि दो ऐसे नंबर जिनको हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या है, 3। यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले पुट किया y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 माइनस 0, यानी कि जो x इज इक्वल टू ये 3 माइनस वाई हो गया था ना उधर जाके, तो 3 माइनस मैंने 0 किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 3। पहला ऑर्डर्ड पेयर बना है x 3 और y 0। नेक्स्ट मैंने y इज इक्वल टू 1 पुट किया है ताकि मैं 3 में से 1 निकाल के क्या आंसर ला सकूं, 2। तो यहाँ पे देखें 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, और ये मेरे पास x का आंसर क्या आ गया, 2, और y का आंसर क्या आ गया, 1। अब देखें 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये भी आंसर ठीक आया है। y इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 और 2 कितने हो गए, 3। देखें 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। आंसर सेम आ रहा है ना, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक जा रहा है। अब देखें ये हमारे पास जो बॉक्स हैं जिनसे हमने पॉइंट्स बनाने हैं ग्राफ में, वो बने हैं। सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं, फिर दूसरी बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ बनाया है। ये जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनाए थे जिससे हमने पॉइंट्स बनाए थे, उन्हीं से देख के मैं पहला ग्राफ बनाऊंगी, पहली लाइन बनाऊंगी 0 1 एंड 2, यानी कि x मेरे पास 0 है, y भी 0 है। इसका पॉइंट बनाते हैं। x यहाँ पे 0 है, y भी यहाँ पे ही 0 है, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। ठीक है, मजीद देखते हैं 1 और 1, x भी 1 है और y भी 1 है, याद रहे पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें ये x पॉजिटिव 1 हो गया, y भी पॉजिटिव 1 हो गया, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट आया है। इसी तरह 2 हमारे पास यहाँ पे x है और 2 ही y है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये 3 पॉइंट्स बन गया। अब हमने इसको मैच कैसे करना होता है मैंने आपको पहले भी बताया। अगर हमारे पास सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है तो फिर हम उसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और अगर नीचे लाइन इक्वल टू की लगी हुई है तो फिर हम उसको स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। यहाँ पे देखें मैंने फर्स्ट लाइन बना ली है ना, सेकंड लाइन बनाते हैं। ये क्या है, हमारे पास x 3 है और y क्या है, 0 है। इसको बनाते हैं, x पॉजिटिव 3 है, ये पॉजिटिव 3 है और ये हमारे पास 0 है। ये पहला पॉइंट बन गया। ठीक है, इसके साथ x 2 है, y क्या है, 1 है। x पॉजिटिव 2 है
और y क्या है 1 है। ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन गया। ठीक है, मजीद देखते हैं। x 1 है और y 2 है। x पॉजिटिव 1 है और y क्या है 2 है। ये यहाँ पे ये है और ये हमारे पास पॉइंट बन गया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स बने हैं, इनको भी हम मैच करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ग्राफ बन चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, टेस्ट करना है और बताना है कि हम कहाँ पे इसको शेड करेंगे। तो पहला जो मैंने टेस्ट किया है वो कहाँ पे किया है, वो यहाँ पे किया है और -1 और 1 को उठाया है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रही थी आपको, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब आपके पास 0 के पॉइंट के ऊपर ही लाइन लग जाए तो आप कोशिश किया करें, जैसे ये देखें, ये पहला वाला था ना, ये जब हम 0 और 1 2 की लाइन बना रहे थे, ये इस वाले की, तो हमारी क्या लाइन बनी थी, ये वाली लाइन बनी थी। अब देखिए ये 0 के ऊपर ही आ गई ये लाइन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके लिए आप ये करें कि जिस साइड पे आपकी लाइन लगी है ना, अब ये आपकी लाइन इस साइड पे लगी है ना, इस साइड पे, तो इस वाले पे लगी है और इस वाले पे, आप कोशिश करें कि इससे ऊपर ऊपर हट के, इससे हट के आप 2 पॉइंट्स उठा लें, या 2 और -2 उठा लें, या 1 और -1 उठा लें। इस तरह के आप पॉइंट्स उठा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 और -1 और 1 को पुट किया है, यानी कि -1x और y की तरफ से मैंने 1 को लिया है। अब -x प्लस y, यानी कि -x क्या है हमारे पास -1, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया 1 + 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन 0, नॉट लेस देन 0। तो ये हमारे पास आ गया लेस देन 0, इसका मतलब है ये फॉल्स है। नो से मुराद है ये क्या है, फॉल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि शेड हाफ प्लेन दैट डजंट कंटेन -1 एंड 1। इससे मुराद ये है कि हम उस प्लेन के ऊपर शेड करेंगे जिसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे -1x कहाँ पे है, x का -1 ये है ना, इसी तरह +1 y का ये वाला है। तो ये वाला जो शेड है ना, ये नहीं शेड होगा, क्या होगा, इससे हट के शेड होगा। यहाँ पे आप देखें मैंने लिखा भी है कि शेड हाफ प्लेन। वैसे तो हम देखते हैं ना कि 0 0 पे हम देखते हैं कि 0 0 इंक्लूड होगा या 0 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास -1 और 1 आए हैं। अब -1 और 1 का बताना है कि वो इसके बीच में आएंगे या नहीं आएंगे। तो चूंकि हमारे पास आंसर फॉल्स आया है, तो हम क्या करेंगे, उस हाफ प्लेन को शेड नहीं करेंगे जिसमें हमारे पास -1 और 1 आएगा। ठीक है, तो -1 और 1 ऊपर वाली फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम शेड कहाँ पे करेंगे, नीचे वाले में। ये हमारा सारा शेड हो जाएगा एरिया। इसको सारा शेड कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं हमारे पास कहाँ शेड होगा। ऐसे जिधर लाइन लगी है उसके नीचे नीचे शेड कर दें। अब यहाँ पे देखें मैंने टेस्ट किया 0 0 को, क्योंकि मेरे पास लाइन जो है वो हट के थी। जब लाइन हट के हो ना, जब लाइन 0 वाले पॉइंट के ऊपर ना हो, तो फिर क्या होता है, फिर हम जस्ट 0 0 को उठा के टेस्ट कर सकते हैं इजीली। लेकिन जब हमारे पास 0 के ऊपर है, फिर हमें देखना पड़ता है कि हम किस चीज़ को टेस्ट करें। यहाँ पे देखें 0 0 को मैंने टेस्ट किया है, तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया मेरे पास 0 इज ग्रेटर देन 3। क्या 0 3 से ग्रेटर है, नो, ये फॉल्स है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, नो और फॉल्स। शेड हाफ प्लेन दैट डजंट कंटेन 0 0, 0 0 वाले पॉइंट्स इसके अंदर नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास आंसर फॉल्स में आया है। तो ये इसके 0 0 वाले पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है इससे ये ऊपर हट के ये शेड होगा। इस तरह जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका हुआ है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अब आपने लास्ट पे जो लाइन है, लास्ट लाइन, वो क्या लिखनी है। तो ये 3 लाइंस आप लास्ट पे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम के ये जो आपके पास सिस्टम है, इसका जो सॉल्यूशन है वो कॉमनली शेडेड प्लेन है, यानी कि कॉमनली वो शेड है। देखें शेड है ना, यहाँ पे ज़्यादातर वो शेड ही है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ चुका है। आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, इस तरह 3 लाइंस आपकी लिखी हुई हैं, पेज नंबर आई थिंक 95 पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना तो आप ये 3 लाइंस भी इजीली लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हो गया। ए पार्ट से मुझे उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए होंगे। अब आपको बाकी जो स्टेप्स हैं, बाकी जो पार्ट्स हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, x - y इज लेस देन 0 एंड x + y इज लेस देन 1।
पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमने इक्वल करना होता है। तो x माइनस वाई भी इक्वल हो गया 0 के और x प्लस वाई भी इक्वल हो गया 1 के। हमने एक वेरिएबल को सेपरेट रखना होता है और दूसरे को उसकी फॉर्म में लेके जाना होता है, दूसरी फॉर्म में लेके जाना होता है, दूसरी साइड पे लेके जाना होता है। तो ये x जो है मैंने पॉजिटिव रखा है, y यहाँ पे नेगेटिव था, दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरह x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो x को मैंने इधर ही रखा, प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पे देखो मुझे सेम चीजें पुट करनी पड़ेगी आपको। अब कॉन्सेप्ट भी ये क्लियर हो गया होगा कि अब आपके पास अगर दो ही वेरिएबल्स हैं और कोई नंबर नहीं है तो फिर आपने सेम नंबर्स की पुटिंग करनी है। जैसे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर पेयर 0 0 1 1 2 2 ये बन जाएंगे। और इस तरह हमारे पास जो बॉक्स है उसके अंदर जब हम पुटिंग करेंगे x और y की तो सेम होगी, 0 0 1 1 और 2 2। नेक्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जिसको हमने x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बनाया है। अब इसका मतलब है कि हमारा आंसर x का वो आना चाहिए जब हम 1 को माइनस करेंगे y के साथ। हमने y का ऐसा नंबर रखना है कि जब हम उसको माइनस करें तो हमारे पास x का आंसर भी वही आए। जैसे y इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं तो 0 और 1 आता है ना, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आता है। अब देखो हम 1 और 0 क्या आएंगे, 1 आएंगे ना, तो ये देखें ये 1 आंसर आ गया। y इज इक्वल टू 1 करते हैं तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 और 1 फिर 1 आते हैं। इसी तरह y इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, तो ये यहाँ पे भी 1 आ गया। इसका मतलब है हमारे तीनों आंसर ठीक जा रहे हैं। हमने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को बनाना होता है कि हमारे पास आंसर वही आए जो इन दोनों का आ रहा है, मतलब इन दोनों को प्लस करके आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमने इन सबको आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 1 ही आ रहा था। अब हमने सबको पेयर्स में यहाँ पे जब लिख लिया 1 0 0 1 और माइनस 1 एंड 2, तो यहाँ पे हमने इसको बॉक्स में लिख लेना है x और y। x की जगह क्या आएगा 1 0 और माइनस 1, 1 0 और माइनस 1। y की जगह क्या आएगा 0 1 और 2, तो 0 1 और 2 सबको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कराना है। चलें जी इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है 0 1 2 एंड 0 1 2, यही था। ये देखें x 0 है y भी 0 है, x 1 है y भी 1 है, x 2 है y भी 2 है। यहाँ पे लाइन बनाते हैं 0 0 का जो लाइन है वो तो यहाँ पे बनेगी ना, उसके बाद यहाँ पे 1 और 1 आना चाहिए, तो ये पॉजिटिव 1 है और पॉजिटिव ही y भी 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट। इसी तरह पॉजिटिव ही 2 है और पॉजिटिव ही 2 है, किसका x और y का, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। ये 3 पॉइंट्स बन गए। इन तीनों पॉइंट्स को हम मैच करते हैं, लेकिन याद रहे हमने डॉटेड लाइन से इसको मैच करना है क्योंकि हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है। तो चलें जी ये तो हमारी फर्स्ट लाइन बन गई है। सेकंड लाइन को बनाते हैं, पॉइंट्स पहले लगा लेते हैं। ये है x 1 0 और माइनस 1, y है 0 1 2, यानी कि पहले x और 1 और 0 बनाते हैं। x क्या है हमारे पास 1 है और y क्या है 0 है, ये 0 है, x पॉजिटिव 1 है, ये पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह x 0 है y 1 है, x 0 है y क्या है 1 है, तो ये हमारे पास एक ये पॉइंट बन जाएगा, एक ये पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह x माइनस 1 है, y क्या है 2 है, x हमारे पास माइनस 1 है और y क्या है पॉजिटिव 2 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को हम मैच कर लेते हैं सेम डॉटेड लाइन से। अब देखें हमारा ग्राफ जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने टेस्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया अगर 0 के ऊपर आपकी लाइन लग रही हो, 0 के ऊपर हम ना इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये जो है ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 जो है ना उसका हमारे पास जो आंसर आया, इसकी जो हमारे पास लाइन बनी है वो उसके ऊपर ही है, 0 वाले पॉइंट के ऊपर ही है। तो इसका मतलब है हमें और पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे। कौन से पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे, या तो हम जो है वो 0 वाले पॉइंट से क्या देखें ऐसे ऐसे करके बने हैं ना, तो हम इसको क्या करते हैं, हम उसको उस साइड पे या ले जाते हैं या इस साइड पे, जैसे हमने पहले किया था वहाँ पे हमने -1 और 1 को रखा था। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, किसी और पॉइंट को रख लेते हैं, कोई सा भी पॉइंट उठा लें, लेकिन याद रहे कि अगर आपने इस साइड पे पॉइंट उठाने हैं तो फिर उस साइड पे कलर करना पड़ेगा, और अगर उस साइड से पॉइंट उठाने हैं तो फिर इस साइड पे कलर करना पड़ेगा। और होगा भी ऐसे ही, फॉल्स आएगा तो फिर उस साइड पे करेंगे और जब ट्रू आएगा तो फिर इस साइड पे कर लेंगे।
जैसे आप 0 0 वाले पॉइंट्स अगर इधर होते हैं ना, तो फिर आप 0 0 को टेस्ट करते हैं ना, तो 0 0 को जब टेस्ट कर लेते हैं फिर आप क्या करते हैं, 0 0 वाले पॉइंट को नहीं इंक्लूड करते अगर आपका आंसर फॉल्स आता है। इसी तरह अगर आप इसमें से इधर वाले पॉइंट उठाएंगे, अगर वो फॉल्स आ जाएंगे तो फिर आप इधर कलर कर लेंगे, और अगर वो ट्रू आ जाते हैं तो फिर आप इधर कलर कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स उठाए हैं, एक 3 और एक 1 का पॉइंट उठाया, +3 एंड +1, एक x से लिया और एक y से लिया है। अब मैंने 3 - 1 किया तो 2 आया, तो 2 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है, इसका आंसर क्या है, फॉल्स आया है। इसका मतलब है इसके अंदर ये 3 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे। 3 और 1 कहाँ पे है, ये हमारे पास पॉजिटिव x का 3 है और ये हमारे पास पॉजिटिव y का 1 है, ये यहाँ पे आता है। इसका मतलब है इसका जो शेड है वो यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसका आंसर फॉल्स आया है तो हम इसका कलर उस साइड पे करेंगे ऐसे, ठीक है। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, 0 0 को मैंने टेस्ट किया था इसके लिए, तो ये मेरे पास आ गया x + y 0 + 0 इज लेस देन 1। क्या 0 लेस देन है 1 से, यस 0 y से लेस 1 से लेस है, तो इसका मतलब है ये मेरे पास आंसर ट्रू आया है। तो 0 0 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे और इस तरह हमारे पास शेड जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। इसके लिए भी आपने वही लाइंस लिखनी है जो आपने पहले लिखी हैं, सेम वही लाइंस लिख लेनी है। ये सारा आपका एरिया जो है ना, ये वाला सारा ये शेड हो जाएगा। पीछे बच कौन सा जाएगा, ये वाला एरिया। पहले हमारे पास वो वाला ये वाला एरिया बचा था, अब हमारे पास ये वाला एरिया बच गया। तो हम सेम वैसे ही लिखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ सिस्टम इज कॉमनली शेडेड प्लेन। यहाँ तक हमारे पास बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट की तरफ आते हैं। अच्छा जी, सी पार्ट में क्या है हमारे पास, y - 2x = 3 एंड y - 2x = 3, दोनों ही सेम हैं। तो अगर मैं एक वाले को सॉल्व करूंगी तो सेम इसका मतलब है दूसरे वाले को भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, आपने सेम वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब आप सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे आपने तो जब करना है तो आपने सारा के सारा 2 दफ़ा लिखना है, मैंने एक ही दफ़ा लिखा है आपको समझाने के लिए कि पुट x = 0। मैंने सबसे पहले 0 को पुट किया, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे y का आंसर 2x + 3 इसके इक्वल लाना पड़ेगा, ठीक है, सेम लाना पड़ेगा। क्या, यानी कि अगर मैं y को माइनस करूं 2x से तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले x = 0 पुट किया तो 2 0 टाइम्स 0 आ गया, 0 + 3 = क्या आया है, 3 आया। इसका मतलब है ठीक आया है, तो 0 + 3 = 3। इसी तरह मैंने -1 पुट किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू -2 + 3 एज इट इज आ गया, +3 और -2 इक्वल आ गए 1 के, -1 और +1 मेरे पास आंसर आ गए। इसी तरह -1x आया है और ये जो है ये हमारे पास 1 आया है। मजीद देखते हैं यहाँ पे क्या है, x = -2, मैंने -2 को पुट किया तो 2 टाइम -4 और +3, ये -4 + 3 = -1 आ गए। तो एक हमारे पास -2 आ गया और एक हमारे पास -1 आ गया। और ये जो बॉक्स है, ये एक बॉक्स बना लेती हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आ जाए। और उसी बॉक्स को हमने एक ही लाइन बनानी है ना, क्योंकि सेम लाइन बनेगी इसलिए हम एक ही लाइन बनाएंगे, डबल कर लेंगे लाइन को। ये x है, ये y है, इसमें से देखें क्या क्या बना है, एक 0 है, एक -1 है और एक -2 है, 0 -1 और -2। इसी तरह 3 1 और -1, 3 1 और -1। अब ग्राफ बनाते हैं पहले। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्राफ बना लिया, हम इसको रिप्रेजेंट कराते हैं। पहला हमारे पास क्या है, x 0 है और y 3 है। x 0 है और y क्या है, +3 है, ये हमारे पास पहला पॉइंट बन गया। इसी तरह x -1 है और y क्या है, 1 है। x क्या है, -1 और y क्या है, +1, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन गया। इसी तरह x क्या है, -2 है और y क्या है, -1 है। x -2 है, -2 और y क्या है, -1, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन गया। इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे, याद रहे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे क्योंकि नीचे क्या है, == का साइन भी है। तो ये हमारे पास इसकी लाइन बन चुकी है। मेरी थोड़ी लाइन की डबलिंग हो गई है क्योंकि आप तो ग्राफ में बनाएंगे तो आपकी एग्जैक्ट लाइंस बनेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइन बनी है ये इक्वेशन 1 की भी है और इक्वेशन 2 की भी है। अब हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, 0 0 से ही टेस्ट करेंगे क्योंकि ये 0 0 वाले पॉइंट से बिल्कुल हट के हैं। तो जब मैंने इसको 0 0 से टेस्ट किया तो मेरे पास क्या आंसर है, y - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड 0 - 2 इज 0 - 2, यहाँ पे 2 0 टाइम्स 0 आ गया, 0 - 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या 0 ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 है, नहीं। इसका मतलब है कि इसमें यहाँ पे जो है वो फॉल्स आंसर आया है और इससे जाहिर होता है कि ये जो इसका 0 और 0 वाला टेस्ट हुआ है
इसमें से ये 0 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इसका आंसर फॉल्स आया है और ये बार बार वाला सारा इसका एरिया जो है वो शेड हो जाएगा और इस तरह हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा सी पार्ट भी हो चुका है। डी पार्ट करते हैं जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा है। y इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू -2 आ गया, x इज इक्वल टू भी 2 आ गया। तो y को हम क्या करते हैं -2, यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया था, इसमें से हम -2 y को ढूंढते हैं। ये है हमारे पास और इसकी जो लाइन है वो क्या लगेगी, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि हमारे पास इसमें क्या है इक्वल टू है। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 है, +2 है, ये हमारे पास है, इसकी भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। दोनों की स्ट्रेट लाइंस बना लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लाइंस बना ली हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की है और ये इक्वेशन नंबर 2 की है। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस की बन गई। अब टेस्ट करते हैं। पहले वाले को जब मैंने टेस्ट किया तो 0 इज लेस देन इक्वल टू -2 है। क्या 0 लेस देन -2 है? नहीं। इसी तरह 0 इज ग्रेटर देन -2 ग्रेटर देन 2 है। क्या ग्रेटर देन 2 है? नहीं। -2 से तो ग्रेटर है लेकिन 2 से ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब है इसका भी आंसर फॉल्स आ गया। दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, अब जब दोनों फॉल्स हैं इसका मतलब है दोनों 0 में इंक्लूड नहीं होंगे। 0 जो है वो इनके अंदर नहीं आ सकता, इसलिए सारा का सारा शेड जो है वो 12 बार वाला होगा। इसका भी 12 बार वाला होगा और इसका शेड भी ऐसे 12 बार वाला होगा। अंदर इसके नहीं जाना क्योंकि अंदर इसके 0 0 वाले पॉइंट्स हैं, तो इसका जो शेड है वो इस तरह होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जो है वो शेडेड रीजन है। इसके लिए भी हम वही लिख लेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज कॉमनली शेडेड प्लेन। यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं ई पार्ट को। इसमें क्या है, x इज ग्रेटर देन -2 एंड 2x y इज लेस देन 3। दोनों को सॉल्व किया। सबसे पहले तो x इज इक्वल टू -2 आ गया, ये 2x प्लस y जो है वो इज इक्वल टू 3 आ गया। y इधर ही बच गया, 3 -2x उस साइड पे चला गया। इसके लिए हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए। पहला ऑर्डर पेयर है 0 3, दूसरा 1 1 और लास्ट वन 2 -1। 3 हमारे पास ऑर्डर पेयर्स बने हैं जिसके लिए मैंने ये बॉक्स बनाया है। अब उसी बॉक्स को देख के हम यहाँ पे ग्राफ भी बना लेते हैं और फिर टेस्ट करके शेड भी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले x 0 है और y क्या है 3 है, तो x 0 है और y 3 है। 0 तो यहाँ पे ही बनेगा ना, और y क्या बनेगा 3, +3 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह x 1 है और y भी 1 है, तो ये x +1 है और y भी +1 है, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह x 2 है और y -1 है, ये 2 है और ये -1 है, इसका मतलब है इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम किस लाइन से ज्वाइन करेंगे, ऐसे डॉटेड लाइन से, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये हमारे पास जो लाइन बनी है इससे हम इसको शेड भी करेंगे, टेस्ट करेंगे 0 0 से, तो हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ट्रू आया है और ट्रू होने की वजह से हम इसकी शेडिंग 0 0 की इंक्लूड होते हुए करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो इसका एरिया शेड हो जाएगा। और x इज इक्वल टू जो -2 है उसको भी देख लेते हैं। अब x इज इक्वल टू -2 कहाँ पे है, यहाँ पे x है और ये -2 है, तो इसको भी हम ऐसे लाइन बना सकते हैं ऐसे ऐसे करके ये वाली, और इसको हम शेड भी कर सकते हैं। जब ये शेड होगा तो ऑब्वियसली ये वाला भी इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए ये पॉइंट जो है ये भी आ गया और ये भी आ गया। इसमें से एरिया कौन सा बचा, जस्ट ये वाला। नेक्स्ट करते हैं एफ पार्ट। इसमें हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे याद रहे हमारे जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। सबसे पहले हमने x प्लस वाई को इक्वल किया 3 के, x माइनस वाई को भी इक्वल किया 4 के, तो x को इक्वल किया 3 माइनस वाई के और x को यहाँ पे इक्वल कर दिया 4 प्लस वाई के। पुट किया y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 0। इस तरह ऑर्डर पेयर्स बनाए। पहला हमारे पास 3 0 बना है, दूसरा 2 1 बना है और तीसरा 1 2 बना है। यहाँ पे 4 0 3 -1 और 2 -2 ये हमारे पास पेयर्स बने हैं, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे ग्राफ बना के इसके पॉइंट्स को इसके अंदर रिप्रेजेंट कराते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ बन चुका है। इसके पॉइंट्स को देखते हैं। x हमारे पास 3 है और y क्या है 0 है, x ये बना 3। इसी तरह यहाँ पे x 2 है और y क्या है 1 है, x हमारे पास +2 है और y क्या है x हमारे पास ये +2 और ये y 1 है, ये यहाँ पे पॉइंट बन गया। इसी तरह x 1 है और y क्या है 2 है, x +1 है और y क्या है 2 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन गया। ये तीनों पॉइंट्स किस तरह ज्वाइन होंगे, पहले भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसकी सेकंड इक्वेशन को बनाते हैं। x
4 है और y क्या है 0 है। x पॉजिटिव 4 है, ये वाला पॉइंट बन गया। इसी तरह x 3 है और y जो है वो -1 है, ये 3 है और ये y -1 है, ये वाला पॉइंट बन गया। इसी तरह यहाँ पे x 2 है और y क्या है -2 है, तो x हमारे पास पॉजिटिव 2 है और y -2 है। तो ये जो लाइन है एक ये हमारे पास लाइन बन गई, आपने इसको प्यारी सी बना लेनी है। ये 2 लाइंस बन गई, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने शेड करना है, टेस्ट करना है 0 0 के साथ। पहले मैंने यहाँ पे 0 0 के साथ टेस्ट किया तो ये भी ट्रू आ गया और ये भी ट्रू आ गया। इसका मतलब है दोनों इंक्लूड होंगे 0 वाले पॉइंट्स के। इसके साथ भी ये 0 0 वाला पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा और इसके साथ भी ये 0 0 वाला पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा और इस तरह हमारे पास सारा के सारा जो है वो शेड हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं जी पार्ट को। जी पार्ट में हमारे पास क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x - 1 एंड y इज लेस देन -x + 4। अब जब हम इनको इक्वल करेंगे तो पहले वाले पॉइंट से हमारे पास क्या बनते हैं, ऑर्डर्ड पेयर 0 - 1 1 और 1 और 2 और 3, ये 3 हमारे पास बने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। और इसके हमारे पास क्या बने हैं 0 4 1 3 और 2 और 2। सबको मैंने यहाँ पे लिखा और जब लिख लिया तो अब हमने इसको क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट कराने हैं। आप पॉइंट्स को एक दफ़ा देख लें, देन हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे हम ग्राफ के अंदर इसको रिप्रेजेंट कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास x 0 है और y क्या है -1 है, तो y हमारे पास ये आ गया पॉइंट। इसी तरह x 1 है और y भी 1 है, पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन गया। इसी तरह x 2 है और y क्या है 3 है, x पॉजिटिव 2 है और y हमारे पास 3 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को हमने कैसे ज्वाइन करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, डॉटेड लाइन से नहीं करना। तो ये हमारे पास पहली लाइन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड को करते हैं, x 0 है y 4 है, x क्या है 0 है और y हमारे पास पॉजिटिव 4 है, ये यहाँ पे 4 बना लेते हैं, तो ये पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह x 1 है और y क्या है 3 है, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 3 है, ये पॉइंट आ गया। x 2 है और y भी 2 ही है, तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारे पास लाइन बन जाएगी। अब हमने क्या किया, टेस्ट किया 0 0 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने टेस्ट किया तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया है, ट्रू आया है। आप ये नीचे वाली 3 लाइंस भी लिख लें, जब हम शेड करेंगे तो हम यही लाइंस इसके नीचे लिख लेंगे। तो ये देखें ट्रू आए हैं, इसका मतलब है दोनों में 0 0 इंक्लूड होंगे। तो पहले वाले में भी 0 0 इंक्लूड हो गया, ये यहाँ पे शेड हो गया, और इसी तरह इस वाले में भी 0 0 इंक्लूड हो गया, तो ये यहाँ पे शेड हो गया। ऐसे आपने शेड कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास शेड हो गया और अब हमने ये तीनों लाइंस लिखनी है कि द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ सिस्टम इज द रियन दैट इज कॉमनली शेडेड इन बोथ इनइक्वालिटीज। दोनों इनइक्वालिटीज से शेड हो गया पूरे के पूरे रियन में। इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है h वाला कि x इज लेस देन 8 और x -y 4y इज लेस देन इक्वल टू -8। हमने सबसे पहले x इज इक्वल टू 8 करना है, यानी कि हमने जो ग्राफ है उसके अंदर x को 8 तक बनाना है। और जब हम x - 4y इज लेस देन इक्वल टू -8 करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 4y -8 करना पड़ेगा और हम 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेंगे, जिससे हमारे पास 3 पेयर्स बनेंगे -8 0 -4 1 एंड 0 2। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं, जिससे हमारे पास क्या बनेगा x y और x यहाँ पे क्या है -8 -4 और 0, -8 -4 और 0, y क्या है 0 1 और 2, 0 1 और 2। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कराते हैं। ग्राफ के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले x हमारे पास -8 है ये, और y क्या है 0 है, तो इधर ही पॉइंट बन जाएगा। x -4 है और y क्या है 1 है, x हमारे पास -4 है और y क्या है 1 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह x हमारे पास 0 है और y क्या है 2 है, तो x 0 है और y क्या है हमारे पास पॉजिटिव 2 है, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। और इस तरह ये जो लाइन है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी और इस तरह की लाइन आ जाएगी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन की लाइन है। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 8 है, पॉजिटिव 8 है, तो ये 5 6 7 और 8 ये वाला पॉइंट बनेगा। इससे हमारे पास स्ट्रेट लाइन तो नहीं लगेगी, डॉटेड लाइन लगेगी, लेकिन यहाँ पे ही लगेगी। तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे करके ये ऐसे चला जाएगा और ये लाइन ऐसे आ जाएगी। अब जब हमने टेस्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया है, ट्रू आया है, ठीक है। जब ट्रू आया है तो इसका मतलब है कि ये 0 0 वाला सारा इसके अंदर इंक्लूड होगा। इसका मतलब है वो जो नीचे वाला
एक्स इज इक्वल टू 8 था वो भी इसके अंदर ही आ जाएगा जब शेड होगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है और इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आज के लिए इतना ही था। स्टूडेंट्स, जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, कोई कंफ्यूजन होती है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।